अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर में आपका फर्स्ट वर्ड आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का जनरली मीनिंग देखा जाए तो ये लगता है कि बुक्स को रखना इन द सेंस ऑफ अकाउंटिंग, कि आपने रिकॉर्ड बनाना है बिजनेस डीलिंग्स का, जितने भी आपके बिजनेस में डीलिंग्स हुई हैं। बिजनेस का मोटिव मेन क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। तो इट मीन्स हम इसमें वो सब डीलिंग्स लेंगे जो मनी से रिलेटेड होती हैं, पैसे से रिलेटेड होती हैं। तो बुक कीपिंग का फर्स्ट जो मेन वर्क है, मेन जो एक्शन है, मेन एक्टिविटी है, वो है ये आइडेंटिफाई करना कि आपका बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है जो वो फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। इफ़ इट इज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर देन वी विल मेक इट्स रिकॉर्ड इन बुक कीपिंग। और सेकेंड थिंग हम क्या देखते हैं उसमें कि बुक कीपिंग का जो वो फंक्शन है, जो फाइनेंशियल नेचर का फंक्शन है, वो कितने मेजर रखता है मनी फॉर्म में, मतलब उसकी मनी वैल्यू कितनी है। फर्स्ट क्या था उसका एक्शन कि ये चेक करना कि फाइनेंशियल नेचर का है, अब वो कितने पैसे का है, कितना मनी वैल्यू रखता है, वो आइडेंटिफाई करना। फिर उसको ओरिजिनल एंट्री में उसको रिकॉर्ड बनाकर रखना और फिर उसकी अलग अलग लेजर में कन्वर्ट करना, अलग अलग लेजर में क्लासीफाई करना। वो सब काम क्या होता है? बुक कीपिंग का होता है। और इस तरह से बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरी स्टेज। और जैसे ही ये प्राइमरी स्टेज एंड होती है, क्या स्टार्ट हो जाता है? अकाउंटिंग। क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। मीन्स प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग का होने के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग क्या है? अब जितना भी आपने रिकॉर्ड तैयार किया है उसकी समरी तैयार करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, ओके। इसके बाद उसको कम्युनिकेट करना जिसको भी उसकी ज़रूरत होती है। अब समरी करना का मतलब होगा सारी टाइप के अकाउंट हमने बुक कीपिंग में बना लिए हैं, अब उसकी एक समरी, एक डिटेल तैयार करते हैं जिसके बेस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स अकाउंटिंग का मेन फंक्शन जो होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है अकाउंटिंग का मेन फंक्शन, मेन मोटिव। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? थर्ड थिंग इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो है हमें रूल्स और प्रिंसिपल फॉलो करना बताती है विच वी यूज इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंटिंग के काम के लिए, बुक कीपिंग के अकाउंट के लिए जो भी रूल्स या प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं वो हमें अकाउंटेंसी बताती है। तो तीनों में एक मेन डिफरेंस क्या हो जाता है कि जब बुक कीपिंग एंड होती है तो स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। इट मीन्स बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो है स्कोप जो होता है वाइडर हो जाता है देन बुक कीपिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोथ, ओके। इट मीन्स जो है अकाउंटेंसी का जो है स्कोप जो होता है वाइडर देन अकाउंटिंग, ओके। इसके बेस पर एक साइकिल तैयार होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग साइकिल। अब साइकिल क्या होता है? साइकिल क्या होता है? जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं वहीं पर हमारा एंड होता है, लेकिन रीस्टार्ट फिर से वहीं से हो जाते हैं। साइकिल नेवर एंड्स। साइकिल जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हमारा अकाउंटिंग का जो साइकिल होता है, जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टार्ट होगा नॉर्मली डीलिंग से होगा, ट्रांजैक्शन से होगा, आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से होगा। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? आपका ट्रांजैक्शन में आपकी सारी मॉनेटरी टर्म्स होंगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे, वो सब आपने रिकॉर्ड करने हैं।
अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप है ट्रांजैक्शन क्रिएट होना, लेन देन स्टार्ट होना। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड बनाते हैं। किस में बनाते हैं? फर्स्ट स्टेज क्या थी आपकी? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आपके पास आ जाता है जर्नल, जिसमें आप फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हो। आपकी हर ट्रांजैक्शन की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो जर्नल में होती है। जर्नल के बाद हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि राम नाम की किसी पर्सन के साथ आपकी डीलिंग साल में पता नहीं कितनी बार हुई, तो वो डीलिंग जो है मतलब डेट के अकॉर्डिंगली तो आपके जर्नल में रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद आप उसकी एक डिटेल तैयार करेंगे अलग अलग अकाउंट्स की, अलग अलग कैटेगरी की। तो उसमें जब आप कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर देंगे जर्नल एंट्रीज को, वो बोलते हैं उसको लेजर। मीन्स एक खाते तैयार किए, खतौनी एंट्री की, उसके बाद आपने उसकी खतौनी की, उसको बोलते हैं लेजर। लेजर में आप सारी एंट्रीज का, हर एंट्री का एक अकाउंट खुलता है, उसको बोलते हैं लेजर, जो कि आप अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लेजर्स को बनाते रहते हैं तो बीच बीच में हम एक चेक करते रहते हैं, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि हमारी कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। तो उसको चेकिंग का जो प्रोसीजर है वो आप करते हैं ट्रायल बैलेंस से। इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल होता है बैलेंसेस उठाकर, इसमें से जब ट्रायल बैलेंस में उठाते हैं, जब डेबिट और क्रेडिट साइड अगर उनकी दोनों की मिल जाती है, दैट मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट एंट्रीज थ्रू दिस प्रोसेस। उसके बाद ट्रायल बैलेंस करने के बाद जब हम ये ट्रायल बैलेंस तो हम कभी भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी तैयार कर सकते हैं, 3 महीने में भी तैयार कर सकते हैं, इट इज़ अप टू अस। उसके बाद आप एक समरी तैयार करते हैं, इन सब अकाउंट्स की समरी तैयार करते हैं, जो कि आपकी 2 फॉर्म्स में होती हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अकाउंट ये होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये आपकी समरी होती है, ये स्टेटमेंट होती है, ये आपको बताती है कि आपने इन ट्रांजैक्शन के दौरान आपका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, और उसके रिज़ल्ट में आपकी बिजनेस में कैपिटल जो है कितनी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप लगता है कि आपका जो है ये साइकिल जो है ख़त्म हो गया, बट नहीं, साइकिल मीन्स दैट नेवर एंड्स। तो आपके पास पैसा आ गया, आपने कमा लिया, आपकी कैपिटल बढ़ गई, तो इट डजंट मीन कि अब हम बिज़नेस बंद कर देंगे। हम अपने बिज़नेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब आपके फिर से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से नेक्स्ट ईयर आपका लेन देन स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। वन मोर थिंग इज़ हियर बिटवीन ट्रांजैक्शन, जर्नल एंड लेजर, वो होता है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें आपकी बुक्स तैयार होती हैं जब आप इतना काम करते हो। इसके बाद आपकी बुक्स तैयार होती हैं, जैसे कि फर्स्ट बुक नेम इज़ कैश बुक। मीन्स अगर आपने कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज जो हैं आपने बजाय जर्नल के करने के, आपने उसकी अलग से बुक तैयार की है, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर हम एंट्रीज करते हैं, जिसको बोलते हैं कैश बुक। तब हमें अलग से इसमें अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसा तब होता है जब आपका बिज़नेस जो है एक बड़े लेवल पर होता है। बड़े लेवल पर जब बिज़नेस होगा तो आपकी कैश की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगी, आपकी परचेज़ की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगी, आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगी। आपकी अगर परचेज़ ज़्यादा है तो परचेज़ रिटर्न भी ऑब्वियसली होंगी, मतलब आपका कुछ माल खरीदा हुआ वापस भी जा सकता है पसंद ना आने पर। इसी तरह आपकी सेल्स की रिटर्न भी हो सकती हैं, काफ़ी बार होंगी। तो इसी तरह से जब डेटर्स क्रेडिटर्स से रिलेटेड जब आप बिल्स लिखते हो, आपको पहले भी समझाया था, तो BR और BP बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जो होते हैं, अगर वो भी लिखे जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि बिज़नेस आपका बड़ा लेवल है, तो आपकी वो एक्टिविटीज़ भी BR और BP से रिलेटेड भी होंगी। तो इसके लिए सहूलियत के लिए हम जो है अलग अलग बुक्स तैयार कर लेते हैं,
हैं, बिजनेस के लेवल पर डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में सिर्फ एक बुक ही एक्स्ट्रा बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कैश बुक, और बाकी जो एंट्रीज होती हैं वो आप जर्नल में एंट्रीज कर लेते हो, उसके बाद लेजर में उसके अकाउंट्स बन जाते हैं। बट अगर आपने और अलग अलग बुक्स भी आपने तैयार करनी है, जैसे कैश बुक, परचेजेस ज़्यादा हैं तो परचेज बुक, और सेल्स ज़्यादा हैं तो सेल्स बुक मीन्स, और अगर परचेज है तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न बुक, और बीपी ज़्यादा है या बीआर ज़्यादा है तो बिल रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक। ये सब आपकी बुक्स होंगी, नॉट अकाउंट्स। और जो भी एंट्री इनसे रिलेटेड नहीं होगी दैट विल बी एंटर्ड इन जर्नल, देन दैट जर्नल विल बी कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। अब आप एक बात ध्यान से रखना कि परचेजेस अगर आपकी कैश हैं, सेल्स अगर आपकी कैश हैं, तो परचेजेस या सेल्स जो भी कैश होंगी वो आप किस में डायरेक्ट एंट्री करोगे, उसकी आप कैश बुक में एंट्री करोगे, इन बुक्स में नहीं एंट्री करोगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इन बुक्स में आप कौन सी परचेजेस या सेल्स एंटर करोगे, दैट आर डन ऑन क्रेडिट, जो आपने उधार में की है। और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वाली बुक तो आपने अपने आप समझ लेना है कि रिटर्न वो माल होता है जो कैश में नहीं होता, उधार में होता है। तो इट मीन्स जो है इसमें भी वही परचेज या सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी जो कि उधार पे होंगी नॉर्मली। और अगर आपकी कैश परचेज कैश सेल्स हैं दैट विल बी एंटर इन कैश बुक ओनली, नॉट इन परचेज और सेल्स बुक। ओनली क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स विल बी एंटर्ड इन दिस बुक्स। ओके, तो ये आपकी बुक्स हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स बोलते हैं इनको। आगे अपने चैप्टर्स में डिटेल में भी कराया जाएगा। तो ये बुक्स जो हैं आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ से। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, एंड देन अगेन आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टार्टेड, देन इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ओके।